मध्य प्रदेश के आयुष काउंसलिंग में जो बच्चे, 2 टाइप के बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होने का वेट कर रहे थे, उनमें से एक लोग के लिए खुशखबरी आ चुकी है। लेकिन बात ये है, जिन लोग मुझसे कनेक्ट थे बहुत पहले से, उन सभी को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि अभी तक जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि जिन लोगों को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये देखो नोटिस निकला हुआ है। इस नोटिस में ये बताया गया था कि जो कि 10 तारीख 12वां महीना 2025 तक एडमिशन एलिजिबल थे, मतलब नीट 2025 के रिजल्ट के बेसिस पे। अब वो 20 तारीख 12वां महीना 2025 तक निर्धारित की गई है एनसीआईएसएम के द्वारा। मतलब कि सभी स्टेट के अब जो कि आयुष काउंसलिंग अथॉरिटी है, वो 20 तारीख तक काउंसलिंग करा सकते हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश की आयुष काउंसलिंग राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड 3 लास्ट राउंड होने होने वाली है, जो कि 13 तारीख से, यानी कि लगभग लगभग चालू ही हो चुके हैं। अब वो 20 तारीख तक एंड होने वाली है। ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस हैं? चेंजेस ये हैं कि जिन लोगों को पता नहीं था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यानी ऑफिशियली राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी वैकेंसी राउंड 1 और स्टे वैकेंसी राउंड 2 की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। यहाँ पे बस राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, जिसको मॉपअप राउंड कहते हैं, इन तीनों राउंड में जिन लोग को कॉलेज अलॉट हो गया था और किसी वजह से वो ये सोच के या किसी के मिस इंफॉर्मेशन के चक्कर में किसी की गलत बातें सुन लिए कि कोई से भी कॉलेज अलॉट होने के बाद आप कॉलेज लेवल पे सीएलसी राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। तो उन लोग की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उन लोग के जो एडमिशन छूट गए थे, तो उन लोगों के लिए अब फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है। उन लोग को देखो सीधे सीधे लिखा है, शिक्षण सत्र 2025-26 की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में रिक्त रह गई सीटों की पूर्ति हेतु छात्र हित में इस विषय पर जारी प्रवेश नियमों, बिंदु क्रमांक मैं बाद में बता दूंगा बिंदु क्रमांक क्या था, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजपत्र आया हुआ था। उस राजपत्र के हिसाब से ये चीज़ें दोबारा चेंज हो गई है। उस राजपत्र में ये लिखा था उनके बिंदु क्रमांक में, देखिए, रिक्त रह गई सीटों की पूर्ति हेतु छात्र हित में इस विषय पर जारी प्रवेश नियमों को बिंदु क्रमांक 16.4 की सेकेंड पॉइंट में शिथिलता प्रदान करते हुए इस शिक्षण सत्र 25-26 में प्रथम यानी फर्स्ट, द्वितीय यानी कि सेकेंड और तृतीय चरण यानी कि थर्ड राउंड, इनकी काउंसलिंग जिन अभ्यर्थियों द्वारा कॉलेज आवंटन के पश्चात भी अन्य कारणों से प्रवेश नहीं लिया जा सका, वो आगामी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्ट ले सकेंगे। मतलब कि आगामी क्या, आगामी ये है जो भी राउंड 3 होने वाला है, उसकी राउंड 3 के बेसिस पे, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड 3 में पार्ट ले पाएंगे, जो कि 13 तारीख से स्टार्ट होकर 20 तारीख को ख़त्म हो रही है। जिन लोगों को इस टाइप की दिक्कत हुई थी कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और एडमिशन नहीं लिया, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मौका बन गया है। हाँ, जिन लोगों को कांटेक्ट करना है वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, 744-085, एक सेकेंड में चेक कर ले। हाँ, मैंने नंबर कंफर्म कर लिया। अभी तक मैंने कभी भी कहीं भी नंबर अपना ऑफिशियली नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि राउंड लास्ट राउंड है, तो ज़्यादा मेरे पास रश नहीं होगा बच्चों का, तो सिंपल सी बात है, उन्हीं लोग के लिए ये नंबर मैं पब्लिक कर रहा हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि सीएलसी राउंड आपको पता है किस टाइप का होता है। कॉलेज लेवल पे आपको जाना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, 1/10 का रेशियो चलता है। 1/10 का रेशियो जिन लोगों को पता है उन लोग को बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि एक सीट होती है, उस सीट पे 10 बच्चों का नाम वहाँ पे रिपोर्टिंग होती है। हर कॉलेज में अलग अलग टाइम पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। मतलब कि सिंगल बच्चा, एक ही बच्चा अपने नाम से एक ही टाइम पे अलग अलग कॉलेज में नहीं कर सकता रिपोर्टिंग, तो उसको हर कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद कॉलेज में अगर 2 सीट है तो 2 सीट पे 20 बच्चे वहाँ पे जा चुके होते हैं, रिपोर्टिंग कर चुके होते हैं, या फिर कम बच्चे, जो जैसे भी होता है। फिर वहाँ पे एडमिशन होता है, एडमिशन की प्रोसेस अलग होती है। वहाँ पे जाके आपको आईडी पासवर्ड से आप वो सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ती है। तो बहुत सा थोड़ा सा ट्रिकी होता है सीएलसी लेवल राउंड। तो इसके लिए बिल्कुल जिसको हेल्प चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मेरा नाम नवीन मौर्य है। आप कॉल करके बिल्कुल अपनी बात बताएं, मैं आपको जो सही बंदा होगा, जो एडमिशन प्रोसेस में जो आपकी हेल्प करा सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा। बाकी चीज़ें आपके हाथ में है। और बाकी जो बच्चे अनक्वालिफाई हैं वो भी वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल यही बोल सकता हूँ कि आप होप तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हल्का फुल्का ही बचा होगा चांसेस कि आएगा। लेकिन मेरी बात यह है कि 2026 नीट की तैयारी करना चालू कर दें। आना होगा आएगा, नहीं आना होगा बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी ऐसा मत छोड़े किसी और की बातों में आके कि आएगा आएगा, क्योंकि बहुत सारे पिछले कुछ साल में ऐसा भी हुआ है कि नहीं भी आया है।
लगातार 5 साल में ऐसा पैटर्न बना है कि 2 साल आया, 1 साल छोड़ा, 1 साल आया, तो इस टाइप भी इस साल भी ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ रिड्यूस ना हो। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखें, और जिन लोग के साथ ऐसा हो गया है वो बिल्कुल इस नंबर को सेव कर लें, आपकी मर्जी, बिल्कुल कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।